असतो मा सद्गमय। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जा। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जा। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले जा। नमस्कार, ज्योतिष और मोक्ष में आपका स्वागत है। आज हम भरत जी से कुछ व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। भरत जी, आप बताएं कि आपके ज्योतिष और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा आपको कब और कहां से मिली? जीवन की प्रारंभिक प्रेरणा प्राय सभी को परिवार से ही मिलती है और मेरी प्रारंभिक प्रेरणा भी परिवार से ही रही। मेरी जन्मदात्री माताश्री बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त महिला थी। पिताश्री भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। अन्य परिवार के सदस्य भी आध्यात्मिक और धार्मिक। जीवन की प्रारंभिक प्रेरणा प्राय सभी को परिवार से ही मिलती है और मेरी प्रारंभिक प्रेरणा भी परिवार से ही रही। मेरी जन्मदात्री माताश्री बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त महिला थी। पिताश्री भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। अन्य परिवार के सदस्य भी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। सामूहिक परिवार और आध्यात्मिक विचारों का प्रारंभ भी उन्हीं सब के माध्यम से बचपन में ही रहा और वो बचपन के बीज बाद में वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित हुए। ज्योतिष की प्रेरणा भी पारिवारिक योगदान से ही रही। बचपन में मेरी बहन की सास श्रीमती आशा शर्मा के माध्यम से मैंने इस विषय में प्रवेश प्राप्त किया और एक तरह से वो मेरी पहली गुरु भी रहीं। उनके सानिध्य से मैंने ज्योतिष और हस्तरेखा के माध्यम से गहन अध्ययन और उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से प्रारंभिक सीढ़ियां शुरू की और उसके उपरांत ये एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इसमें अनगिनत लोग, भिन्न भिन्न भाषाभाषी और देश विदेश से संबंधित लोगों से मिलने का, उनको जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मूलतः ये एक बचपन से, यूँ कहा जा सकता है प्रारंभिक बचपन से ये बीजारोपण मेरे जीवन में हुआ और ज्योतिष और आध्यात्म दोनों साथ साथ चलते रहे और इन दोनों विषयों के माध्यम से मैंने जीवन को, मानव जाति को और मानव जाति से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया और उन्हीं प्रयासों के माध्यम से मुझे ये अनुभव हुआ कि इन दोनों का जो गहन संबंध है ज्योतिष और अध्यात्म का, उसके माध्यम से एक नया विचार, एक नई अनुभूति के साथ सबको दिया जाए, उस विचार से सबको अवगत कराया जाए। हालांकि ये कोई नया विचार नहीं है,
लेकिन आज के युग में इस विचार को, जो आध्यात्मिकता की उपलब्धि ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है, वो सबके साथ बांटी जाए। जो मुझे जीवन में बचपन से ही उपलब्ध रही, उन सब आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विश्लेषण को जनसाधारण तक पहुंचाया जाए। यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। ज्योतिष द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसकी प्रामाणिकता क्या है? ज्योतिष के बिना भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। मोक्ष प्राप्ति तो किसी भी तरह से प्राप्त की जा सकती है। वो गुरु के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, माता पिता की सेवा से, समाज की सेवा से, मानव जाति की सेवा से। मोक्ष प्राप्ति के तो अनगिनत मार्ग हैं, लेकिन मोक्ष की अनुभूति एक ही है। ज्योतिष के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मेरे अनुसार थोड़ा प्रामाणिक है, क्योंकि हमने बार बार यही कहा है कि ज्योतिष वेद का नेत्र है। मोक्ष प्राप्ति का साधन बताने वाले जितने ग्रंथ हैं, उनमें उपनिषद और गीता मुख्य है। गीता कर्म प्रधानता, ज्ञान प्रधानता और भक्ति प्रधानता के रास्ते हमें बताती है। भगवान स्वयं कहते हैं। उपनिषद ईश्वर को जानने का मार्ग, स्वयं को जानने का मार्ग, इस सृष्टि प्रक्रिया को जानने का मार्ग हमें बताता है। आज के युग में इतने कठिन मार्गों को जनसाधारण को समझाना बड़ा कठिन है। ज्योतिष आज के युग में बहुत ही प्रसिद्ध विद्या है। ग्रहों का, जन्म राशियों का और अपनी सूर्य राशि को आज प्राय सभी लोग जानते हैं। अपनी जन्म तारीख तो कम से कम सब लोग जानते ही हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 9 ग्रह, 9 भक्ति, जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं, उनका आपस में गहरा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष ग्रह से प्रभावित है और विशेष प्रकार की भक्ति का मार्ग अगर वो अनुसरण करे तो वो निश्चित रूप से मोक्ष की तरफ तीव्र गति से बढ़ सकता है। ऐसी मेरी मान्यता है और इस मान्यता का शास्त्रीय सिद्धांत मैं निश्चित रूप से आपके सामने और सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। धन्यवाद। आज हमने भरत जी से उनके व्यक्तिगत जीवन और ज्योतिष द्वारा मोक्ष की प्राप्ति और उसकी प्रामाणिकता के बारे में बात की। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।